हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुल बहुत स्वागत करता हूं आपका सिविल स्टेप आईएएस के ऊपर, जहां पर हम लोग वीकली कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जो हमारे न्यूज़ के लिए, हमारे पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक ऐसी ही खबर जिसने पिछले एक दिन के अंदर देश में तहलका मचा रखा है, दैट इज राइट टू डिस्कनेक्ट। हम आमतौर पे सुनते हैं लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो आकर बोलते हैं यार बॉस खून निचोड़ लेता है, यार ऑफिस टाइम के बाद भी चैन नहीं लेता है ना। बहुत सारे मेरे खुद के दोस्त ऐसे हैं जो बोलते हैं यार हम रात को भी लैपटॉप लेकर बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं। क्यों करना पड़ रहा है काम, क्यों है ये वर्क प्रेशर, क्यों ये जो वर्क लाइफ बैलेंस जिसके बारे में आज इतनी बात हो रही है, ये कहां से निकल कर आ रहा है, क्यों निकल कर आ रहा है, और इसी को लेकर अभी देश में क्या हो रहा है, उसके बारे में क्या न्यूज चल रही है। सो वी विल बिगिन विद दिस लेक्चर, वी विल डिस्कस इट आउट कि ये राइट टू डिस्कनेक्ट जो आपके पास है, ये न्यूज क्या है, किस तरीके से इसके बारे में बात हुई है, ये बेसिक्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। स्टिक टू द वेरी एंड, छोटा सा वीडियो रहेगा, क्रिस्प वीडियो रहेगा, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले राइट टू डिस्कनेक्ट है क्या, ठीक है। इट रेफर्स टू एन एम्प्लॉयज राइट नॉट टू एंगेज विद वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशंस लाइक कॉल्स, ईमेल्स, मैसेजेस, वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा आउटसाइड देयर ऑफिशियल वर्किंग आवर और हॉलिडे। आपका जो भी वर्किंग आवर डिसाइड है, आप 9 से 5 की नौकरी करते हैं या 10 से 6 की नौकरी करते हैं, आप जो भी टाइमिंग्स में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको दिखेगा कि आपको घर जाकर कॉल आ जाते हैं, आपको बोला जाता है ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करो, वीडियो कॉल्स पे मीटिंग शुरू हो जाती है। बहुत सारे मेरे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं जिनकी सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे जूम कॉल है। वर्किंग आवर्स 10 बजे शुरू हो रहे हैं, लेकिन एक जूम कॉल वो जरूरी है। वो जैसे सुबह उठकर आरती पूजा करना जरूरी है, तो उनको जूम कॉल में होना भी बहुत जरूरी है। वो कई बार हमारे से भटूरे छोले खा रहा होता है और वो जूम कॉल को अटेंड कर रहा होता है। तो क्यों है ये कल्चर, कहां से आ रहा है ना। क्यों आपके वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड, मतलब पहले या बाद में आपसे ये सब करवाया जा रहा है, ठीक है। This concept emerges from the need to preserve work-life balance, protect mental health, and prevent burnout in the world of constant digital connectivity. कोविड के अंदर एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट हमें मिला जो कहलाता है डिजिटल कनेक्टिविटी। सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, हमें समझ में आ गया कि वर्क फ्रॉम होम भी वर्केबल है, काम किया जा सकता है इसके बेसिस पर। लेकिन यही चीज एक नेगेटिविटी भी हमारी लाइफ में लेकर आ रही है, जो कि वर्क लाइफ बैलेंस को खराब कर रहा है। इंसान काम इसलिए करता है कि घर जाकर अपनी फैमिली लाइफ को भी बैलेंस कर सके, लेकिन आपको दिख रहा है सिर्फ वर्क ही बैलेंस हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा एक्चुअली। तो फैमिली लाइफ भी कैसे बैलेंस होगी। तो इसको लेकर भारत में बहुत लंबे समय से डिबेट्स है। पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ी हैं कि हम अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, हम यहाँ पे फंस गए हैं, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है ना। लास्ट ईयर पूना में एक लड़की ने जो सुसाइड किया था, 26 साल की थी आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 26 की भी नहीं थी शायद, वो छोटी थी, उससे उसे नहीं संभाला गया ये वर्क प्रेशर लाइफ। तो आपको समझना है कि ये है क्या, ये क्यों हो रहा है, और इसको लेकर अभी न्यूज क्यों हुई है, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हुआ क्या है कि भारत में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया है भारत की पार्लियामेंट के अंदर, जिसे नाम क्या दिया गया है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। सुप्रिया सुले जी महाराष्ट्र से आती हैं, शरद पवार जी की जो एनसीपी पार्टी है उससे बिलोंग करती हैं, तो उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया जिसे नाम क्या दिया गया, राइट टू डिस्कनेक्ट। पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। बिल्स दो टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट बिल्स और प्राइवेट मेंबर बिल। अगर सरकार में से कोई मिनिस्टर बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो उसे गवर्नमेंट बिल कहा जाता है, और कोई भी व्यक्ति जो मिनिस्टर नहीं है, किसी और पार्टी से बिलोंग करता है, तो वो भी पार्लियामेंट में बिल पेश कर सकता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। तो प्राइवेट का मतलब ये नहीं बाहर से कोई बंदा आएगा, वो एमपी ही है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, उसे बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो सुप्रिया सुले जी ने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए हैं इसको लेकर कि क्या है ये बिल, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं की पॉइंट्स क्या रहेंगे। सबसे पहला, लीगल राइट टू रिफ्यूज। एक एम्प्लॉय का अधिकार होना चाहिए कि वो काम के बाद, वर्किंग आवर्स के बाद, किसी भी कॉल को, किसी मैसेज को, किसी ईमेल को, या कोई भी वो जो सो कॉल्ड कंपनी के खुद के स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, लाइक वो स्लैक व्लैक टीम वर्क जो भी है, वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये उसका लीगल राइट होना चाहिए कि भाई 5 बज गए, हमारा और आपका रिश्ता हो गया खत्म, अभी थोड़ी देर पहले हम साथ साथ थे, अब हम आपके हैं कौन, पहले हम आपके दिल में रहते थे, अब मैं बोल रहा हूं हमने प्यार क्यों किया। तो अभी ये जो डिफरेंस है ना, ये साफ होगा कि अभी आप मुझे बताएंगे कि ये लीगली मेरे पास पूरा राइट है कि भैया अब मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं आपको आफ्टर वर्किंग आवर्स रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। ये लीगल राइट होना चाहिए। नो रिप्राइजल्स, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया
है ना। जैसे मैंने कहा कि मैं फोन नहीं उठाऊंगा, पता लग रहा है मेरा एम्प्लॉयर मुझे फोन करे, बेटा कल से आना भी नहीं है ना। ऐसा हो सकता है ना, आपके इंक्रीमेंट्स रोके जा सकते हैं, आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। भारत में प्राइवेट सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ा खतरा यही है कि कल से मत आना, है ना। दुनिया में 3 मैजिकल वर्ड्स होते हैं ना, आई लव यू, ऐसे 4 सबसे डिजास्टरस वर्ड्स हैं, कल से मत आना, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। फिर ओवर टाइम पे इफ दे डू रिस्पॉन्ड, लेकिन अगर मजबूरी है, मुझे काम करना पड़ा है, तो क्या वो वर्किंग आवर्स में एक्स्ट्रा वर्किंग आवर काउंट होगा या नहीं होगा? क्या मेरे को उसी सैलरी में रगड़ते रहोगे? बहुत सारे लोग हैं, 50,000 की सैलरी है, शाम को जाके भी लैपटॉप लेकर बैठे हैं, तो काम तो वो कंपनी का ही कर रहा है ना, तो वो 50,000 में क्यों कंपनसेट किया जा रहा है? जो काम आप वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड कर रहे हैं, उसे आप किस में कंसिडर कीजिए? वर्किंग ओवर टाइम के अंदर कंसिडर कीजिए। एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन एंड कंपनी साइज थ्रेशहोल्ड, जिस भी कंपनी के पास मिनिमम 10 लोग हैं, वो इसके साथ कंप्लायंस करेंगे। उन्हें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयर्स को बतानी, एम्प्लॉय को बतानी पड़ेगी। हमारे ये वर्किंग आवर्स हैं, इसके बियॉन्ड क्या काम है, कैसा काम है, और अगर आप ये काम नहीं करते तो इसका पेनल्टी का भी इन्होंने प्रावधान जो रखा है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट, एक एम्प्लॉयज वेलफेयर अथॉरिटी बनाई जाएगी नेशनल लेवल पर। यह अथॉरिटी क्या काम करेगी? देखेगी कि कितने आवर्स डिजिटल कम्युनिकेशन पे बर्डन बनाते हैं, इसके मॉडल्स, फ्रेम, गाइडलाइंस बनाएगी, मॉनिटर करेगी कि कंपनीज कंप्लायंस कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल बताया, बिल के ऊपर जो अथॉरिटी जिसको सिंक्रोनाइज करके देखेगी, इसका हिसाब किताब रखेगी, वो भी बनाई गई है, एम्प्लॉयज वेलफेयर अथॉरिटी। फिर सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स है कि आप इतना काम कर रहे हो, डिजिटली बर्डनड हो, क्या आपके लिए कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, कोई वर्कशॉप्स या कुछ रिक्रिएशनल काम आपके ऑफिस में ऐसा होता है? जैसे घुमाने लेकर चले गए, किसी दिन पार्टी पे चले गए, गेम्स करवा ली, सो दैट देयर शुड बी एन एटमॉस्फेयर जहां पे आपका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा ऑफिस में भी सेट हो। क्या ऐसा कोई काम हो रहा है? पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आप इन बातों को नहीं मानते हैं तो 1% ऑफ द रेम्यूनरेशन, यानी कि आपका एम्प्लॉयर जितनी भी टोटल सैलरीज पे करता है, लेट अस सपोज एक एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है कि वो महीने में 20 लाख रुपए की सैलरीज डिसबर्स करता है सारे एम्प्लॉयज को मिलाकर, तो उसका 1% सीधा आपको फाइन लगेगा, ठीक है। तो इन्होंने कंप्लायंस के लिए बात भी की है इसके ऊपर कि पेनल्टीज होनी चाहिए नॉन कंप्लायंस की। ये बिल दिया क्यों गया है, ठीक है, मैं इसके बारे में डिस्कस भी कर रहा था कि लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ओवर एम्बिशियस हो चुके हैं, फिर वो दिमाग का संतुलन ठीक नहीं रहता है, दिमाग में वो कहते हैं ना केमिकल लोचा हो गया है, तो केमिकल लोचा हो जाएगा, है ना। फिर आप अपने परिवारों की तरफ देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिवोर्स रेट्स भारत में बढ़ रहे हैं, सुसाइड, एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग बीच में नौकरियां छोड़कर हिमालय की तरफ दौड़े हुए हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ही इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको दिखेगा कि जो वर्किंग आवर, पर्सनल आवर्स जो है, उसके बीच में जो गैप था वो खत्म हो चुका है। मैं घर जाकर भी अगर काम ही कर रहा हूं तो मेरे पर्सनल आवर्स के बीच में वर्किंग आवर्स क्या कर चुके हैं, मिंगल कर चुके हैं। और दूसरा एक ये भी दिखेगा कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेंड है एम्प्लॉइंग का, उसके साथ भी हम लोग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे नियम है जहां पे राइट टू डिस्कनेक्ट एक लीगल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया, तो उसके साथ भी इसके ऊपर बात हुई है। लेकिन भारत में इसको लेकर थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। क्यों होंगी, कैसे होंगी, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहली चीज तो हमें यह समझनी कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी हम डेवलप्ड हुए नहीं है। ऐसे स्टेजेस के अंदर बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेबर, मेहनत करनी पड़ती है, जो कि, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, और ये बहुत अनविलिंगली मैं बोल रहा हूं, उसके लिए आप कंपनसेट भी नहीं होंगे। मतलब लेट अस सपोज आप महीने में 2 लाख रुपए की लेबर करते हैं, तो आपको 2 लाख थोड़ी मिलेगा, यू विल बी गेट 70-60,000 टू द मैक्स, शायद उतना भी ना मिले। 2 लाख के ऊपर वैसे इतना कोई देता नहीं है, बट मैंने जनरली आपको बोल दिया कि अगर आपकी कंपनी को आपसे 2 लाख रुपए का मुनाफा होता है पर मंथ, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार मिलेंगे। कंपनसेट नहीं होंगे आप उस काम के लिए, आपने कितना काम किया है। बट ये एक अनवांटेड क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री का जब वो डेवलपिंग से डेवलप्ड फेज की तरफ जाती है, और बहुत सारी कंट्रीज ने इसको फेस किया है पास्ट में, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखेगा, सबसे पहली बात तो यह है, लो चांसेस ऑफ बिकमिंग अ लॉ। प्राइवेट मेंबर बिल है भाई, आज तक 1970 के बाद एक भी प्राइवेट मेंबर बिल इस देश में पास नहीं हुआ, 55 साल हो गए। लास्ट टाइम 1970 में किया था,
तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, लेकिन सरकार थोड़ा सा चालू काम करती है, उस बिल को खुद गवर्नमेंट बिल बनाकर पेश करती है। जैसे लेटर सपोज ये सुप्रिया सुले जी ने लिया है बिल, तो कल को ये अनुराग ठाकुर जी को बोल देंगे भैया बिल बनाओ, हम अपने हिसाब से, बीजेपी गवर्नमेंट इसको पेश कर देगी, तो ये बिल पास होगा, इसकी चांसेस ना के बराबर हैं क्लास, ठीक है। बट ठीक है, दिस विल बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। कल्चरल एंड एनफोर्समेंट बैरियर्स, आपको दिखेगा जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनका जो वर्क कल्चर्स हैं यार, वो अलाउ नहीं करेंगे इस काम के लिए, है ना। आपको ग्रोथ भी चाहिए, टैक्सेस भी चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए काम भी तो करवाना पड़ेगा ना। तो आपको दिखेगा कि ये एम्प्लॉयर कंप्लायंस इंश्योर कैसे होगी, इसको लेकर सवाल है। लोन अलोन में नॉट रिड्यूस द बर्नआउट विदाउट बिहेवियरल चेंज। लेट अस सपोज आपके एचआर को, आपके मालिक को गाली देने की आदत ही है, मजबूर है वो आदमी, है ना, वो यू कैन नॉट बी अ मिनिमम गाय, श्रीकांत यू कैन नॉट बी अ मिनिमम गाय, इसका मतलब है कि आपको कोई रोज आके पिंच करेगा, है ना। तो उस केस के अंदर फिर आप क्या करोगे, चाहे वो 9 से 5 ही है, लेकिन आपका बर्नआउट, आपका जो दिमाग का टेंशन है वो तो रहेगा ना। आपको कम से कम 8-9 घंटे तो उस आदमी को झेलना ही है ना। अगर कोई ऐसा, वो कहते हैं ना, खून निचोड़ लीच टाइप आदमी है, तो उसको तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। एप्लीकेबिलिटी इश्यूज, है ना, मतलब स्मॉल फर्म, स्टार्टअप्स या गिग इकोनॉमी में इसको आप कैसे लेकर आओगे, इसमें कैसे वर्किंग आवर्स को डिफाइन करोगे। एम्बिग्यूटी इन द इमरजेंसी एक्सेप्शंस, अगर कल को इमरजेंसी में कोई कॉल उठाना भी पड़ता है तो उसके क्या नॉर्म्स होंगे, उसको लेकर दोहरापन दिख रहा है कि कई कल को एम्प्लॉयर कहते हैं भाई तेरे ही साइन चाहिए, जब तक तू ईमेल रेक्टिफाई नहीं करेगा डील फाइनल नहीं होगी। तो डील को अब यार अगले 12-13 घंटे के लिए थोड़ी हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो इसको लेकर भी थोड़ा सवाल जवाब देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। जब तक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं होगी तो इन सब का वैसे भी कोई यूज नहीं है, सिर्फ बिल बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसकी क्या जरूरत है, क्यों नहीं है, तो उसको भी देखते हैं। डिजिटल वर्क कल्चर जब से आया है क्लास, तो आपको दिखेगा एक सिस्टम बन गया है ऑलवेज ऑन। ऑलवेज ऑन का मतलब आप हमेशा काम करो, वो सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी वाली बात हो चुकी है। पहले ये काम सिर्फ फौज में और पुलिस में होता था, सिक्योरिटी लाइंस में होता था, लेकिन ये काम अब आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उनके साथ भी ऑलवेज ऑन वाली प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, यार ये जो बर्नआउट है, टेली प्रेशर है, इन्फो ओवरलोड, मतलब इंफॉर्मेशन ओबेसिटी आपको चढ़ती जा रही है, आपको इतना इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, आप खुद के लिए कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, सपने भी, आप सपनों में भी कोडिंग कर रहे हो, तो भैया समस्या हो जाएगी। ग्लोबल अलाइनमेंट, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट को हम लोग ग्लोबल एरा के साथ लेकर चले, हम लोग देखें कि दुनिया के अंदर क्या नॉर्म्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बात करें। दुनिया में ऐसे नॉर्म्स कहीं जगह पर देखे गए हैं, तो उनमें से सबसे पहला इंडिया के अंदर ही जो आया है, जहां पे रिफ्यूज आफ्टर आवर्स नो कम्युनिकेशन, नो रिप्रेजल्स, ओवर टाइम जो है उसको अगर रिस्पॉन्ड करना तो उसकी पॉलिसीज होंगी। 10 से ज्यादा लोग ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। पॉसिबल फाइन्स मैंने आपको बताया 1% है। यूनिक फीचर है डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स और मेंटल हेल्थ फोकस होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले, जैसे फ्रांस सबसे पहले था 2017 में जिसने लीगली इसको एनफोर्स किया था, नो ऑब्लिगेशन टू रिस्पॉन्ड आफ्टर आवर्स, कोई ऑब्लिगेशन नहीं आपके ऊपर, भैया आपको कॉल उठानी ही उठानी है। मैंडेटरी कंपनी नेगोशिएशंस, कंपनी के ऊपर भी ऑब्लिगेशंस डाली गई। कम से कम 50 इंप्लॉयज होने चाहिए। लीगल एक्शन बताया गया नॉन कंप्लायंस के लिए। और फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द राइट ग्लोबल मॉडल, पहली कंट्री जो मैंने बताया वो फ्रांस थी। इसके अलावा 3 कंट्रीज और हैं, जैसे इटली ने भी 2017 में ही किया, इसमें स्मार्ट वर्किंग के अंडर इसको लाया गया। रिटर्न रेस्ट टाइम एग्रीमेंट है, प्रोटेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिमोट वर्किंग, ठीक है। और स्मार्ट वर्किंग इंप्लॉयज सिर्फ आएंगे। पेनल्टीज है कि अगर रेस्ट पीरियड्स नहीं है तो दिक्कत होगी, और रिमोट वर्क प्रोटेक्शन को दिया गया। स्पेन 2018 लीगली बाइंडिंग डिजिटल राइट्स है, यूनिवर्सल राइट दिया भाई उन्होंने तो डिस्कनेक्ट करने का। और इंटरनल कम्युनिकेशन मैंडेटरी है, कम्युनिकेट करना एम्प्लॉयर के साथ। सारे एम्प्लॉयर्स इस कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। लेबर इंस्पेक्टर इसको चेक करेगा, और स्टूडेंट्स और माइनर्स भी इसमें कवर किए गए हैं। फिलीपाइंस में ये बिल आया था, अभी पूरा बिल पास नहीं हुआ है, सेनेट में पेंडिंग है, लेकिन इन्होंने बताया कि नो आफ्टर वर्क कॉल्स एक्सेप्ट इमरजेंसीज, पब्लिक प्राइवेट एम्प्लॉयज दोनों है, फाइन्स और पॉसिबल इंप्रिजनमेंट भी है, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज इन एशिया। तो आपको दिखेगा कि कुछ कंट्रीज ने इसके ऊपर काम किया है, और भारत भी इसके ऊपर आज की डेट में डिस्कशंस कर रहा है। आप लोगों के क्या व्यूज हैं इसके ऊपर, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आप चाहते हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज दोनों इसके बारे में अपने अपने व्यूज लिखें, सो दैट इसके बारे में फिर से दोबारा कभी बात की जाए, और देश के अंदर एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन जरूर हो कि राइट टू डिस्कनेक्ट होना चाहिए या
नहीं होना चाहिए. Till then, you just take care of yourself and please don't forget to like, subscribe and share the channel so that you can keep getting the updates about the latest videos. Thank you so much for joining. Thank you so much for watching. Till then, take care of yourself. Bye bye. Thank you.